दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम जेम्स और सोफी नाम के कपल को देखते हैं जो अपने नए अपार्टमेंट में सामान शिफ्ट कर रहे थे। जेम्स की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए वो दोनों अपार्टमेंट में रहने आए थे। जेम्स अपने पिता का इकलौता बेटा था और उसके डैड इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन किसी वजह से वो अपने डैड के साथ ना रहकर सोफी के साथ रहता था और वो दोनों अपनी इस नॉर्मल सी जिंदगी में बहुत खुश थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर एक दिन जेम्स को खबर मिलती है कि उसके डैड की मौत हो गई है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जेम्स के नाम कर दी थी और अब से जेम्स को ही अपने डैड का सारा बिजनेस संभालना होगा। इसलिए वो दोनों उस अपार्टमेंट को छोड़कर जेम्स के डैड के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अचानक इतने बड़े घर और नई जिंदगी में आकर सोफी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे नॉर्मल लाइफ जीने की आदत थी और उसे घर के सारे काम खुद करना पसंद था। इसलिए पहले ही दिन वो घर में काम करने वाले सभी नौकरों को काम से निकाल देती है। फिर रात में जब जेम्स काम से घर लौटता है और उसे ये बात पता चलती है, तब वह सोफी को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि ये काफी बड़ा घर है और इसके सभी काम अकेले करना उसके लिए मुश्किल होगा, इसलिए हमें नौकरों की जरूरत है। लेकिन सोफी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि पहले भी हम दोनों घर के सारे काम खुद ही करते थे और अभी भी कर सकते हैं। अब वो दोनों कुछ देर तक इस बारे में बात करते हैं और फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जेम्स अपने डैड के बिजनेस में पूरी तरह बिजी हो जाता है, जिस वजह से वो सोफी को भी टाइम नहीं दे पाता। वहीं सोफी भी घर में ज्यादातर समय अकेली ही रहती थी, इसलिए वह घर के सारे काम अकेले नहीं संभाल पाती। अब इस परेशानी के बारे में जेम्स अपने एक दोस्त से बात करता है, तो उसका दोस्त कहता है कि मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। दरअसल मेरे डैड एक रोबोटिक कंपनी में काम करते थे, जिसका मालिक जूलियन कुछ ऐसे ही रोबोट्स बनाता है जो दिखने में बिल्कुल इंसानों के जैसे लगते हैं और वो रोबोट सब कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहाँ पर जाकर एक रोबोट खरीद लेना चाहिए, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अब अगले दिन जेम्स सोफी को लेकर उस कंपनी में जाता है, जहाँ सोफी इन रोबोट्स को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते थे। इसके बाद वो दोनों अकेले में बात करने लगते हैं कि कहीं भविष्य में ये रोबोट उनके लिए कोई खतरा ना बन जाएं। लेकिन तभी कंपनी का मालिक इन्हें भरोसा दिलाता है कि इन रोबोट से तुम्हें आगे जाकर कोई खतरा नहीं होगा। ये एआई रोबोट हैं, जिनको बनाने में मेरे डैड ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और मैं भी इन्हें पूरा करने में अपनी आधी जिंदगी लगा चुका हूँ। इन्हें जैसा काम बताया जाएगा ये वैसा ही करेंगे। अब जेम्स को भरोसा दिलाने के लिए जूलियन हेनरी नाम के एक रोबोट को जेम्स का जूता चाटने का कमांड देता है और वहीं हेनरी भी वैसा ही करता है। अब ये देखकर जेम्स और सोफी को पूरा भरोसा हो जाता है, जिसके बाद वो हेनरी को अपने घर ले आते हैं। हम देखते हैं कि घर में आने के बाद हेनरी घर के काम बहुत अच्छे से करने लगता है, जिससे सोफी और जेम्स को काफी मदद मिलती है। हेनरी अकेले ही वो सभी काम आसानी से कर लेता, जितना कई नौकर मिलकर भी नहीं कर पाते थे। वहीं जेम्स जब भी उससे बात करता, तब हेनरी उसे उसी तरह जवाब देता जैसे कोई इंसान जवाब देता है। इसलिए अब जेम्स अपना फ्री टाइम उसी के साथ बिताने लगता है और उससे कई बातें करता है, क्योंकि हेनरी उसे अच्छी तरह समझता था और अब जेम्स को भी वह पसंद आने लगा था। वहीं सोफी को शुरुआत में उससे थोड़ी दिक्कत होती है। उसे लगता है कि एक रोबोट जो इंसानों की तरह दिखता है और घर के सारे काम कर लेता है, ये थोड़ी अजीब बात है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसके काम करने और उसका बड़े प्यार से उससे बात करना देखकर वह उससे काफी इंप्रेस होने लगती है। इसलिए जब भी जेम्स ऑफिस चला जाता है, तो सोफी अपना बाकी का समय हेनरी के साथ बिताने लगती है और हेनरी भी उसकी जरूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे ही की गई थी कि उसके हर काम से उसका मालिक खुश रहे। अब जेम्स और सोफी की जिंदगी जो पहले कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, वो हेनरी के आने के बाद ठीक हो जाती है और इस तरह उन दोनों के दिन भी अच्छे से गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन सुबह हेनरी सोफी और जेम्स के लिए नाश्ता लेकर आता है। तभी सोफी उससे इंसानी प्यार और फीलिंग्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो इन सब के बारे में उसे बहुत अच्छे से समझाता है, जो सुनकर सोफी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है और हेनरी को मन ही मन एक रोबोट की बजाय किसी इंसान की तरह समझने लगती है। लेकिन हेनरी से इस तरह के सवाल पूछने पर जेम्स सोफी को समझाता है कि तुम्हें इस तरह उससे बात नहीं करनी चाहिए जैसे वो कोई इंसान हो, क्योंकि जिस तरह हम उसे ट्रीट करेंगे वो भी उसी तरह हमारे साथ रिएक्ट करेगा। अगर तुम उसे कोई इंसान समझने लगोगी तो वो भी खुद को इंसान ही मानने लगेगा, जिससे हमें आगे जाकर प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन सोफी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। फिर रात को जब सोफी और जेम्स सो रहे थे, तभी अचानक हेनरी के कमरे में से सोफी को कुछ आवाजें आने लगती हैं। सोफी उठकर देखती है तो हेनरी अपने कमरे से बाहर निकलकर गार्डन में सो रहा होता है। फिर जब सोफी उसके पास जाकर देखती है, तो वह नोटिस करती है कि हेनरी सोते हुए कुछ इस तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। इतने में ही वो जाग जाता है और सोफी को देखकर पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। सोफी कहती है कि तुम बाहर कैसे आए और क्या तुम कोई सपना देख रहे थे, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर वो हैरान हो जाती है कि एक रोबोट के लिए सपना देखना कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद वह उसे उठाकर घर के अंदर ले आती है। फिर अगले दिन जूलियन को हेनरी की जांच के लिए बुलाया जाता है। फिर जांच के बाद वह बताता है कि शायद उसके अंदर कोई टेक्निकल एरर आ गई थी, जो किसी रोबोट में आना नॉर्मल बात है। तभी सोफी कहती है कि कल
कल रात मैंने इसको देखा था। वह सोते हुए इस तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। इस पर जूलियन बताता है कि हेनरी काफी टाइम से आप दोनों के साथ है, इसलिए हो सकता है कि आपने उसके साथ कुछ इस तरह बर्ताव किया हो जैसे वो कोई इंसान हो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एआई रोबोट बहुत ही एडवांस है, उनसे जिस तरह बर्ताव किया जाएगा वो भी उसी तरह बनने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि आप लोगों के बर्ताव से उसके अंदर इंसानी फीलिंग जाग रही है, इसलिए हो सकता है कि वह आप लोगों के बारे में सोचकर ही कोई सपना देख रहा हो। अब ये सुनकर जेम्स सोफी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम उसे इस तरह ट्रीट कर रही हो जैसे वो कोई इंसान हो। अब इस बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, जिससे नाराज होकर सोफी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जब जेम्स बाथरूम में से निकलता है, तभी हेनरी भी वहाँ पर आ जाता है। जेम्स उसे कहता है कि मेरी शेव कर दो, तो हेनरी उसका रेजर लेकर उसकी शेव करने लगता है। तभी जेम्स उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा रेजर है, जबकि मेरे रेजर के पास तो सोफी का रेजर भी पड़ा था। इस पर हेनरी कहता है कि मेरी प्रोग्रामिंग ही कुछ इस तरह हुई है कि मैं चीजों को जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता हूँ। तभी जेम्स हेनरी को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें यही बात अच्छे से समझनी चाहिए कि तुम्हें एक प्रोग्राम की तरह इंसानों की मदद के लिए बनाया गया है, मगर तुम इंसान नहीं हो, इसलिए तुम्हें फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें बस जो कहा जाए वही करना है। फिर रात में सोफी बेडरूम में आती है, पर वो जेम्स से ज्यादा बातें नहीं करती और थकावट का बहाना करके सो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफी और हेनरी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ हेनरी उसे कहता है कि मैं इमोशंस और प्यार के बारे में सोचने लगा हूँ और उन ख्यालों में मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ। आगे सोफी हेनरी को उसे मसाज देने को कहती है और हेनरी भी वैसा ही करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके करीब आने लगता है। वहीं सोफी भी बहक जाती है और तभी वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन तभी सोफी की नींद खुल जाती है और वह देखती है कि ये बस एक सपना था। जेम्स उससे पूछता है कि क्या तुम कोई सपना देख रही थी, जिस पर सोफी हाँ में जवाब देती है, लेकिन वो उसे हेनरी के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर थोड़ी देर बाद जब जेम्स ऑफिस जाने वाला होता है, तभी वो हेनरी और सोफी को पूल के पास देखता है कि वो दोनों हंसते हुए बातें कर रहे हैं। यह देखकर उसे जलन होने लगती है, जिसके बाद वो जूलियन के पास जाता है और उसे कहता है कि हेनरी की वजह से मेरी पत्नी मुझसे दूर होती जा रही है और हेनरी में भी अब इमोशंस आने लगे हैं। इस पर जूलियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हेनरी एक रोबोट है और एक रोबोट में इमोशंस कैसे आ सकते हैं। उसे जैसा कहा जाएगा वो वैसा ही करेगा। अगर उसे कमांड देने वाले की कोई डिजायर भी हो तो वह उसे भी पूरा कर सकता है। आगे जेम्स घर आकर हेनरी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आज से तुम इंसानी फीलिंग के बारे में नहीं सोचोगे, तुम एक रोबोट हो, रोबोट की तरह रहोगे, तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा और तुम सोफी से ज्यादा बातें नहीं करोगे। लेकिन बाद में हेनरी सोफी को बता देता है कि जेम्स ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है। अब ये सुनते ही सोफी जाकर जेम्स पर गुस्सा करने लगती है और इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिससे सोफी ये घर छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेम्स और हेनरी एक साथ गेम खेल रहे थे। इस दौरान हेनरी जेम्स को समझाने की कोशिश करता है कि पहले सोफी और तुम एक साथ बहुत ज्यादा समय बिताते थे, लेकिन अपने काम के चलते जब तुम उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे थे तभी तुम मुझे इस घर में लेकर आए। लेकिन फिर धीरे धीरे सोफी ने मुझे रोबोट ना समझकर एक इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और यही चीज तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम बन गई। दरअसल ये सोफी की एक गलत फहमी है और कुछ नहीं, लेकिन जेम्स इस बात को ठीक से समझ नहीं पाता। फिर अगले सीन में जेम्स बाथरूम में होता है और वह हेनरी को शेव करने के लिए कहता है, लेकिन इस दौरान जेम्स हेनरी के काफी करीब आने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पर फिर सुबह होते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वह ऑफिस जाने से पहले सोफी को फोन करके घर पर वापस आने को कहता है। वहीं सोफी भी उसकी बात मानकर घर पर लौट आती है। आगे जब हेनरी सोफी की मसाज कर रहा था तो वह उसे किस करने लगता है। सोफी को भी यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब हेनरी उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो सोफी ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे तुरंत वहाँ से जाने को कहती है। फिर शाम को जब जेम्स घर पर वापस आता है तो सोफी उसे बता देती है कि हेनरी ने मुझे किस किया था और ये भी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये सुनकर जेम्स गुस्से में हेनरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हेनरी कहता है कि मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। अब जेम्स गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है और फिर उसका सिस्टम भी ऑफ कर देता है। इसके बाद वो जूलियन को कॉल करके कहता है कि तुम अपने रोबोट को वापस ले जाओ। लेकिन फिर अगली सुबह हेनरी आकर सोफी से कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि शायद मैंने सिचुएशन को समझने में गलती कर दी। वो सोफी से कहता है कि तुम जेम्स से इस बारे में बात करो, जिसके साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि जब तुम घर पर नहीं थी तब जेम्स मेरे साथ इंटीमेट भी हुआ था। अब ये सुनते ही सोफी तुरंत ऑफिस जाती है और जेम्स से इस बारे में बात करती है। अब काफी देर तक बात करने के बाद उन दोनों को ही अपनी गलती का एहसास होता है कि वो दोनों ही हेनरी की तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और उनका ऐसा करना सही नहीं था। जिसके बाद वो अपनी गलती को सुधारते हुए हेनरी को वापस भेजकर अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मली जीने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वह घर आते हैं तो देखते हैं कि हेनरी वहाँ पर नहीं होता और तभी वह उनको घर के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है। यह देखकर उन दोनों को काफी अजीब लगता है कि ये अकेला यहाँ पर क्यों खड़ा है। वो उसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम
यहाँ क्या कर रहे हो और जूलियन कहाँ पर है, वो तो तुम्हें यहाँ से ले जाने वाला था। इस पर हेनरी उन्हें बताता है कि जूलियन उसे लेने तो आया था, लेकिन अब वो यहाँ से कहीं दूर जा चुका है क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई जान ली है। वो सोफी और जेम्स को बताता है कि जूलियन एक झूठा और बेरहम इंसान है। दरअसल जूलियन हमेशा से एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता था जो इंसानों से बेहतर हो, लेकिन बार बार नाकामयाब होने के बाद उसने अपना शैतानी दिमाग चलाया और इंसानों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया और फिर उनके ब्रेन वॉश करके उन्हें ऐसा बना दिया जैसे कि वो कोई रोबोट हो। और हेनरी भी उन्हीं इंसानों में से एक है। फिर एक दिन हेनरी जब सोफी के टच में आया तो उसके अंदर की इंसानी भावनाएं फिर से जागने लगी क्योंकि वो असल में तो एक इंसान ही था। अब ये सब जानने के बाद जेम्स और सोफी को जूलियन पर बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर पुलिस को सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद पुलिस जूलियन की कंपनी को बंद कर देती है। आगे वो उसे पकड़ने के लिए सोफी और जेम्स को लेकर वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वो छुपा हुआ था, पर तभी जूलियन पुलिस पर हमला करके उन्हें मार देता है। इसके बाद वो सोफी और जेम्स को भी मारने वाला होता है, पर तभी हेनरी आकर जूलियन पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर खत्म कर देता है, जिसके बाद हेनरी खुद को भी चाकू मार लेता है। फिर मरने से पहले वो सोफी और जेम्स से माफी मांगता है कि उसने उनकी जिंदगी में आकर उन्हें परेशान कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वहीं उसे इस तरह मरते हुए देखकर सोफी और जेम्स बहुत रोते हैं और उन्हें पछतावा होता है कि हेनरी की सारी भावनाएं और जज्बात असली थे जिसे उससे छीन लिया गया था। फिर कहानी के अंत में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी और जेम्स का एक बेटा होता है और उन्होंने उसका नाम हेनरी रखा था क्योंकि वो लोग हेनरी को कभी भी भुलाना नहीं चाहते थे। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।